हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। बच्चों, जो भी बच्चे कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप बच्चों फेसबुक पे भी कोचिंग पेज सर्च कर सकते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। बच्चों, इंटरवल डिस्कशन करेंगे। इसको सेट भी बोला जाता है, लेकिन इंटरवल ज़्यादा फेमस है। बच्चों, इंटरवल बोला जाता है। और इंटरवल का बच्चों जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करोगे बच्चों, आपको इंटरवल का क्वेश्चन इंटरवल दे ही देगा साइड में। जैसे कभी बोल देता है x बिलोंग्स टू 1 to 2, x बिलोंग्स टू समथिंग, कुछ ना कुछ आपको दे देगा। क्वाड्रेटिक पढ़ो, वहाँ भी बोल देगा कि नहीं, रूट जो है यहाँ से यहाँ लाई करता है। तो ये इंटरवल से रिलेटेड बच्चों इंटरवल ही रहता है एक्चुअली आपको। और बहुत सारे बच्चों को इंटरवल का नॉलेज नहीं रहता, प्रॉब्लम होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको साइन हो या कॉस हो, वो तो लगातार चलते रहता है। तो कभी कभी हमको बोलता है नहीं, हमको थीटा चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए। तो 0 से 2 पाई दैट इज इंटरवल। तो इंटरवल बच्चों 2 टाइप्स होता है। बहुत सारे बच्चे इंटरवल जो है जानना जरूरी है कि इंटरवल 2 टाइप्स होता है। सबसे पहला टाइप बच्चों होता है, एक होता है डिस्क्रीट इंटरवल या डिस्क्रीट सेट बोलो, या दूसरा होता है बच्चों कंटिन्यूअस सेट्स या इंटरवल। सेट भी बच्चों हम लोग बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, हम इसलिए दोनों चीज लिखेंगे बच्चों। तो ये आज का टॉपिक है बच्चों आपका इंटरवल। इंटरवल ज्यादातर बच्चा ज्यादा समझता है कि इंटरवल बोला जाता है, लेकिन हम लोग सेट भी बोलेंगे। और इंटरवल या सेट का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी इंटरवल आपको दिया रहेगा, जैसे 1 से 2, ये आप भली भांति समझ सकते हो। इंटरवल का हिंदी होता है शायद अंतराल, तो अंतराल भी आप बोल सकते हो। ये 2 टाइप का इंटरवल बच्चों होता है, 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल होता है। सबसे पहले बच्चों होता है कंटिन्यूअस सेट, और दूसरा बच्चों होता है डिस्क्रीट सेट। अब कुछ बच्चा के दिमाग में ये आया होगा, सर पहला वाला को आप अगर कंटिन्यूअस सेट बोले हैं तो दूसरे वाले को आप डिसकंटिन्यूअस बोल दीजिए। डिसकंटिन्यूअस कोई वर्ड नहीं है, वहाँ पे बच्चों डिस्क्रीट सेट बोला जाता है। वो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस वाला बात आता है, वहाँ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस सेट, दूसरा बोलेंगे डिस्क्रीट सेट। और इसका नाम में ही देखो बच्चों घुसा हुआ है, डिस्क्रीट मतलब ब्रेक करेगा, डिस्क्रीट ब्रेक करेगा। और ये कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चलेगा, कभी रुकने वाला नहीं। अपना कोचिंग का नाम भी बच्चों कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट है। तो कंटिन्यूअस सेट ये लगातार निरंतर चलेगा, और डिस्क्रीट का मतलब ब्रेक करेगा। अब यहाँ से बच्चों कंटिन्यूअस सेट, डिस्क्रीट सेट 2 टाइप आया। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सेट के बारे में चलते हैं कि कंटिन्यूअस सेट क्या बोलता है और कंटिन्यूअस सेट में क्या क्या होता है वो समझना आपको जरूरी है। कंटिन्यूअस सेट का मतलब होता है कि ये पूरा लगातार किसी को भी नहीं छोड़ेगा, अपने बीच में जो आएगा सबको ले लेगा, कोई एलिमेंट को ये छोड़ने वाला नहीं। लेकिन इसमें बच्चों क्या होता है कि टाइप आता है। सबसे पहला टाइप बच्चों होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बच्चों बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसलिए हम तुमको पहले ही बोले थे इसको इंटरवल बोलो या सेट बोलो। तो यहाँ से बच्चों बात आता है कंटिन्यूअस सेट दैट इज इंटरवल। उसमें आता है सबसे पहला इंटरवल ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बच्चों किस तरीके से लिखा जाता है, ओपन इंटरवल को इस तरीके से लिखा जाता है, a,b लिख दिया जाता है और इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। ओपन इंटरवल बोलो या ओपन ब्रैकेट, और बहुत बच्चा स्मॉल ब्रैकेट ही बोलता है। तो ओपन इंटरवल इसलिए इसको याद रखिए। आज के बाद आप लोग स्मॉल ब्रैकेट ना बोल के अगर इसको आप ओपन ब्रैकेट बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। और इसी को बच्चों एक तरीके से और डिनोट किया जाता है, इस तरीके से भी ओपन इंटरवल इस तरीके से भी लिखा जाता है। मतलब ये क्लोज ब्रैकेट जो इसको क्लोज ब्रैकेट होता है, लेकिन अगर उधर की तरफ मुंह देंगे क्लोज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। लेकिन उसको हम लोग क्या किए, पलट के इधर दे दिए। तो ये a,b ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओपन इंटरवल को 2 टाइप से लिख सकते हो। अब लफड़ा आता है कि एक्चुअली सर ओपन इंटरवल होता क्या है। ये कंटिन्यूअस सेट, पहले तो आपको सर डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा है। कंटिन्यूअस सेट मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट कंसीडर करेगा, उसके बीच में जितना भी है सबको कंसीडर करेगा। अब यहाँ बात आता है सर ओपन इंटरवल क्या बोलता है। तो ओपन इंटरवल बच्चों क्या बोलता है कि ये ए है और ये बी है। तो ये आपका ए है, ये बी है। तो ए से लेके बी के बीच में जितना भी एलिमेंट आएगा सबको लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ए और बी के बीच में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेट का टाइप है। और कंटिन्यूअस सेट क्या बोलता है, लगातार चलेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो ओपन इंटरवल क्या बोलता है कि मेरे अंदर जितना भी एलिमेंट होगा ए से बी के बीच में हर एक को लेगा। लेकिन ओपन इंटरवल है मतलब ए को और बी को छोड़ देना, ए और बी को भी छोड़ देना, लेकिन उसके बीच के जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को कंसीडर करना है। अब इसी को समझो, डेफिनेशन अगर लिखना हम लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स, जो बोलो कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स लाई बिटवीन नंबर्स ए एंड बी। मतलब कंसीडर ऑल नंबर्स लाई बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी। मतलब ए और बी को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ओपन इंटरवल है।
और ओपन इंटरवल क्या बोलता है, तो कंटिन्यूअस का ही बच्चों प्रकार, कंटिन्यूअस का ही प्रकार है, लेकिन कंटिन्यूअस तो बोलता है ये लगातार चलेंगे, कहीं रुकने वाले नहीं है। मतलब ए से बी अगर स्टार्ट हुआ है तो ए से बी लगातार चलेगा, लेकिन ये क्या बोलता है कि ए से बी लगातार चलेगा, लेकिन ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, दैट इज ए स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ए और बी को छोड़ देगा, बाकी बात अंदर वाले सबको लेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ए बराबर आपको दे रहे हैं 1 से लेके 5, तो मतलब नंबर लाइन अगर तो आपको नंबर सिस्टम पता हो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर उसके बाद 6 आएगा, इस तरह से जाते रहेगा। हमको बोला है ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का मतलब कंटिन्यूअस सेट, और कंटिन्यूअस सेट का मतलब ये लगातार चलेगा, कहीं रुकने वाला बात नहीं है। तो मतलब ये 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 5। लेकिन 1 और 5 में हम लोग क्या करेंगे, बबल देंगे। बबल इसलिए दिए बच्चों क्योंकि 1 और 5 को नहीं लेना है, क्योंकि 1 और 5 मेरे काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में 1 और 5 को नहीं लेना है, बाकी बात इसके बीच के जितना भी नंबर है किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लेना है, सब आएगा। 1.1, 1.11, 1.111, 1.1111 जो बोलो सब नंबर आएगा, लेकिन 1 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 5 पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, ओपन इंटरवल। अब यहीं से एक क्वेश्चन बच्चों बनता है, नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट ए, सेट ए में टोटल इंटीजर कितना है। तो कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इंटीजर 1 से लेके 5 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। नहीं, 5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2, 3, 4, क्योंकि 1 और 5 को नहीं लेना। अगर 1 और 5 को लेना होता तो ना जाके 5 होता, आपको 1 और 5 को छोड़ना है। 1.00001 लेना है, लेकिन 1 को नहीं लेना। 1.002 लेना है, 1.004 लेना, 1.005 लेना, लेकिन 1 को नहीं लेना। 4.9999 लेना है, लेकिन 5 को नहीं लेना है। और ओपन इंटरवल दैट इज ए कंटिन्यूअस सेट, लगातार चलेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर नंबर ऑफ इंटीजर का बात आएगा, सिर्फ किसको किसको लेगा, 2, 3, 4। तो मतलब नंबर ऑफ इंटीजर सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 3 आएगा। अब बच्चों अगला पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों बी नंबर यहाँ पे आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल बच्चों किस तरह से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल का मतलब इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों, जिसको आप लोग बिग ब्रैकेट बोलते हो। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल ए से बी। अब यहाँ से बच्चों क्लोज इंटरवल क्या होता है, ध्यान से देखना। क्लोज इंटरवल यहाँ ए है और यहाँ बी है। इस बार हम लोग डॉट दे रहे हैं, पिछला बार बबल दिए थे। पिछले बार बबल बच्चों इसलिए दिए थे क्योंकि हमको ए और बी को नहीं लेना था। इस बार हम लोग क्या दे रहे हैं, डॉट, मतलब ए को भी लेना है, बी को भी लेना, और उसके बीच में जितना भी नंबर है सबको लेना है। इसके बीच वाले जितना नंबर है सबको लेना है, और ए और बी को भी लेना है, क्योंकि क्लोज है, मतलब आपका घर क्लोज है, मतलब उसको भी कंसीडर करना है। यहाँ ओपन था, मतलब ए और बी को छोड़ के बाकी बात अंदर वाले को लेना था। तो इसका ए और बी को भी लेना है, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल था, ए और बी को नहीं लेना था, लेकिन उसके बीच के हर एक एलिमेंट को लेना था। अब बच्चों यहाँ से अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो, इसका भी डेफिनेशन वही होगा बच्चों, कंसीडर ऑल एलिमेंट्स, कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स, कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स लाई बिटवीन, या लिखो विच आर लाई बिटवीन, उतना अंग्रेजी बच्चों लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लाई बिटवीन ए एंड बी, बट ऑल्सो कंसिडर्ड ए एंड बी, मतलब ए और बी को भी कंसीडर करना। यहाँ भी अगर किसी को लिखना है विच आर लाई बिटवीन, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, विच आर लाई बिटवीन नंबर्स, विच आर लाई बिटवीन यहाँ भी लिख सकते हो बच्चों, लेकिन उतना अंग्रेजी का कोई जरूरत नहीं, लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बस समझना जरूरी है। तो कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स विच आर लाई बिटवीन ए एंड बी, बट ऑल्सो कंसीडर ए एंड बी। यहाँ लेकिन लिखे थे बट नॉट कंसीडर ए एंड बी, नॉट कंसीडर समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ ए और बी को नहीं लेना, लेकिन वहां ए और बी को भी लेना। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से अगर एक एग्जाम्पल आप लोगे, एक सेट यहाँ तो ए ले चुके हैं, अब इसी को, यही सेम नंबर को हम लोग लेते हैं। कुछ बच्चा कहेगा सेम ही ले रहे हैं तो बच्चों ए ही लिखिए। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि अगर सर 1 और 5 ही ले रहे हैं तो आप ए ही लिखिए। नहीं, ये आपका 1 से लेके 5 है, ये ओपन इंटरवल है, और ये आपका क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब 1 और 5 को भी लेना है। मतलब इसको अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब हमको 1 से लेके कहाँ तक चलना है, 5 तक। और यहाँ पे बच्चों हम लोग इस बार डॉट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको 1 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। मतलब
क्लोज ब्रैकेट बोले या ओपन ब्रैकेट बोले, दोनों का दोनों कंटिन्यूअस सेट में आता है। और कंटिन्यूअस सेट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, उसके बीच में जितना आएगा सबको ले लेना। यहाँ बोला था ओपन तो 1 और 5 को छोड़ दिए थे, यहाँ हमको बोला है क्लोज तो 1 और 5 को भी लेना है। इस बार अगर बच्चों आपको टोटल नंबर ऑफ इंटीजर अगर पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर इन सेट बी, तो आप इस बार कितना बोला 5, क्योंकि 1 को भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है और 5 भी लेना है। 1 और 5 को भी लेना है। पिछले बार तो 1 और 5 को नहीं लेना था, तो सिर्फ 2 3 4 लेना होता, तो टोटल कितना आया था 3 इंटीजर। यहाँ पे कितना इंटीजर आया 5। तो बच्चों फिर से एक बार समझा देते हैं, इंटरवल या सेट दोनों में से कुछ भी बोलो, इंटरवल बोलो या सेट बोलो, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस का बच्चों सीधा समझिए लगातार चलते रहेगा, कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। जहां से स्टार्ट करने बोलेगा वहां से स्टार्ट करेंगे, और जहां खत्म करने बोलेगा वहां खत्म करेंगे, और उसके बीच का जो आएगा सबको ले लेंगे। अब उसी में बच्चों टाइप आता है, सबसे पहला टाइप ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों होता है ये छोटी ब्रैकेट जो आप लोग बोलते हैं उसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। ओपन इंटरवल इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से। ओपन इंटरवल क्या बोलता है कि ए से बी तो लगातार चलना ही चलना है। कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स लाई बिटवीन विच आर लाई बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी। मतलब ए से बी लगातार चलना है, लेकिन ए और बी को काउंट नहीं करना, उसको नहीं लेना है। उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है और बी से थोड़ा सा कम लेना है, लेकिन ए और बी को नहीं लेना। इसलिए यहाँ इंटीजर 3 आया। क्लोज इंटरवल क्या बोलता है बच्चों कि कंसीडर ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स विच आर लाई बिटवीन ए एंड बी बट आल्सो कंसीडर ए एंड बी। क्लोज बोलता है कि ए और बी के बीच में जितना नंबर है सबको लेना है, लेकिन ए और बी को भी लेना है, क्योंकि क्लोज लगा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ए सेट माने हैं, यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल दिया है, 1 और 5 को नहीं लिए। और यहाँ पे बच्चों क्लोज लिए हैं, 1 और 5 को लिए हैं, तो टोटल इंटीजर 5 आया, लेकिन यहाँ टोटल इंटीजर बच्चों कितना आया 3। अब इसी में बच्चों एक थोड़ा सा अलग टाइप में आ जाता है, नॉर्मल ही है, कोई दम नहीं है। अगला आ जाता है सेमी इंटरवल। अब सेमी इंटरवल क्या होता है? तो सेमी इंटरवल भी बच्चों क्या है, नाम में ही अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, एक तो पहले हम लोग पढ़े हैं पहला ओपन इंटरवल, फिर दूसरा बच्चों पढ़े हैं क्लोज इंटरवल, अब आता है सेमी इंटरवल सी नंबर में। तो सेमी इंटरवल के तो नाम में ही आपको घुसा हुआ दिख रहा होगा कि एक्चुअली सेमी इंटरवल क्या होगा। तो सेमी इंटरवल, तो सेमी इंटरवल या कभी कभी इंटरवल को ब्रैकेट भी बोला जाता है, इसलिए आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। अब सेमी इंटरवल में फिर से 2 टाइप आ जाएगा। पहला नंबर ओपन क्लोज, देखो नाम में घुसा हुआ है, इसका डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ओपन क्लोज इंटरवल मतलब देखो ओपन क्लोज मतलब ओपन होना चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए क्लोज, मतलब इधर होना चाहिए ओपन और इधर क्या होना चाहिए क्लोज। ओपन क्लोज इंटरवल, और ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब वही काम है, हमको ए से कहाँ चलना पड़ेगा बी, क्योंकि ओपन इंटरवल रे क्लोज इंटरवल रे मतलब होता है वो कंटिन्यूअस सेट, और कंटिन्यूअस सेट का मतलब लगातार चलता है। तो ए से बी चलना है, लेकिन यहाँ ए में ओपन है मतलब नहीं लेना है, बी में क्लोज है तो लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बबल देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट, क्योंकि इसको नहीं लेना और इसको लेना। लेकिन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कुछ भी रहे, उसके बीच का जितना भी एलिमेंट है वो सबका सब आएगा, कोई बचने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल देखिए फिर से। अब सी, अब क्या करते हैं सेम एग्जाम्पल, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब इसको अगर आप नंबर लाइन पे सजाओगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 जाते रहेगा। हमको कहाँ से कहाँ जाने बोला है 1 से लेके 5, लेकिन 1 को नहीं लेना है और 5 को लेना है, क्योंकि ओपन लगा हुआ है तो नहीं लेना है, क्लोज लगा हुआ है तो लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करो बबल दे दो, और यहाँ पे आप क्या करो डॉट दे दो, क्योंकि इसको लेना है। इस बार अगर आपको हम टोटल नंबर ऑफ इंटीजर पूछेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछेंगे इंटीजर इन सेट सी, तो आप किसको किसको काउंट करोगे 2 को 3 को 4 को भी और 5 को भी। तो इस बार टोटल इंटीजर कितना आएगा 4, क्योंकि 1 को तो नहीं लेना है लेकिन 5 को लेना है। अब ये हो गया बच्चों आपका ओपन क्लोज, मतलब ओपन देन क्लोज। अब अगला आ जाता है बच्चों क्या क्लोज ओपन। क्या आ जाता है बच्चों क्लोज और ओपन, एक साइड मतलब क्लोज दूसरे साइड ओपन। तो क्लोज ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, अब पहले क्लोज लगेगा बाद में ओपन, इसीलिए इसका नाम बच्चों हम लोग सेमी इंटरवल बोल देते हैं। सेमी इंटरवल कोई अच्छा बुक देखोगे कहीं पे वहां सेमी इंटरवल लिखा रहेगा, क्योंकि सेमी मतलब पहला हम लोग पढ़े ओपन इंटरवल मतलब दोनों साइड ओपन था, फिर पढ़े क्लोज तो दोनों साइड क्लोज था, इस बार सेमी है मतलब एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। इस बार पहले ओपन दिए थे बाद में क्लोज, इसी में अब बच्चों सेकेंड टाइप हो जाएगा क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या, इस बार इधर क्लोज रहेगा और इधर क्या रहेगा ओपन, इस साइड क्लोज और उस साइड ओपन।
मतलब ए को लेना है, बी को नहीं लेना है। पिछले बार क्या था, ओपन क्लोज, मतलब ए को नहीं लेना था, बी को लेना था, जिधर क्लोज था उसको लेना था। तो हम लोग अभी भी वही चलेंगे, ए से कहाँ, बी, और ए से बी के बीच में जितना भी नंबर है सबको लेना है, किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं है। और ए में बच्चों हम लोग क्या देंगे, डॉट, और यहाँ पे क्या देंगे, बबल। बबल का मतलब खाली, नहीं लेना, डॉट का मतलब लेना है। अब यहाँ से बच्चों एक एग्जाम्पल फिर देखना, डी, और इस बार क्या करते हैं, इस साइड क्लोज 1 से, सेम हम सब में एक ही एग्जाम्पल ढो रहे हैं 1 से 5। अब तब जाके आपको फील आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब आपको क्या करना है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन 1 में आप क्या करो, डॉट दो, और यहाँ पे क्या करो, बबल दो। क्यों, क्योंकि हमको 5 नहीं लेना है, 1 को लेना है लेकिन 5 को नहीं लेना है। इस बार भी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर आपका 4 ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर इन सेट डी जो है वो 4 आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 गिनती में आएगा, 5 गिनती में नहीं आएगा। पिछले बार क्या हुआ था, 5 गिनती में आया था, 1 नहीं आया था। तो टोटल इंटीजर। अब यहाँ से एक मुद्दा बात आता है, सर आप टोटल इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या तो गिनती करके बता दिए, लेकिन एक चीज और बताइए, एक स्टार करके लिखा देते हैं, टोटल नंबर्स इन सेट ए बोलो या बी बोलो या सी बोलो या डी, वो क्या होगा, इन्फिनाइट। अब ये समझा देते हैं अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ अगर इंटीजर आपको पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर आप बता सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर अगर पूछेगा तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर का जब बात आता है तो ये कंटिन्यूअस सेट है, मतलब लगातार चलेगा। मतलब 1 से लेके 5, अगर 1 से 2 देंगे तो आपका 1 से 2 लगातार चलेगा। तो 1 से 2 अगर लगातार चलेगा तो आप इंटीजर गिनती कर सकते हो, लेकिन नंबर गिनती नहीं कर सकते। सर क्यों, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा 1.1, कोई बच्चा बोलेगा 1.111, कोई बोलेगा 1.111, कोई बोलेगा 1.112, कोई बोलेगा 1.21, कोई बोलेगा 1.22, कोई बोलेगा 1.33। नंबर का गिनती बच्चों नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्या का अंत नहीं है। तो अगर टोटल नंबर्स इन सेट ए, टोटल नंबर्स इन सेट ए या बी या सी या डी पूछे तो टोटल नंबर इनफिनाइट होगा, गिनती नहीं कर सकते। लेकिन इंटीजर पूछे हैं इसलिए बच्चों हम लोग गिनती कर दिए थे, लेकिन नंबर कभी भी गिनती नहीं कर सकते हैं। बच्चों क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों डिस्क्रीट। ये पहला सेट आपका क्लियर हो गया। अब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट देखो नाम में ही बोले थे, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। ये लगातार आपका चलते रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। अब अगला बच्चों आता है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप अच्छे से समझो। डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट या इंटरवल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोलता है कि कंसीडर वन, ये क्या बोलता है कि सेट ही है इंटरवल, कंसीडर सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट को, कंसीडर सिर्फ उसी एलिमेंट को कंसीडर करेगा। हिंदी पहले समझ लो, सिर्फ उसी एलिमेंट को कंसीडर करेगा जो उस सेट के अंदर होगा। कंसीडर ओनली दोज एलिमेंट्स या नंबर्स, कंसीडर, ध्यान से सुना, यहाँ ओनली लिख दिए हैं। कंसीडर ओनली दोज एलिमेंट्स या नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन ए गिवन सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट। वही आप जो पढ़े थे पहले, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, हिंदी में बोल देते थे, लेकिन इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट। मतलब ओपन इंटरवल को हम लोग छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल में दिए तो मतलब आजू बाजू नहीं लेना था, फिर क्लोज में क्या था, लेना होता था। ये डिस्क्रीट सेट है। कंसीडर ओनली दोज एलिमेंट्स या नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन ए गिवन सेट, सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेना है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब एग्जाम्पल देखिए, अगर एक एग्जाम्पल सेम वही वाला छाप दे 1,5, 1,5, कुछ बच्चा बोलेगा क्या सर ये भी 1 से लेकर 5 तक चलेगा? नहीं, 1 से लेकर 5 तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये बोलता है कंसीडर ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन गिवन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एनी करके लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर इसको आप नंबर लाइन पे बनाना चाहोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो सिर्फ कहाँ कहाँ डॉट देना है, 1 और 5, इधर बीच में लाइन नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 को लेगा और 5 को। लेकिन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या करता था, लगातार स्टार्ट होता था और एंडिंग पॉइंट तक जाता था।
एक एग्जाम्पल बच्चों और लोगे तो ले सकते हैं F बराबर AEIOU। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो बच्चों कितना है 5। कुछ बच्चा कहेगा सर ए के बाद बी छूट गया, सी छूट गया, डी छूट गया। कुछ भी नहीं छूटा है, ये वॉवेल्स लिखे हैं AEIOU। एक्चुअली डिस्क्रीट सेट है ये। करली ब्रैकेट में जब भी लिखा रहे तो ये डिस्क्रीट सेट होता है। और डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कोई बच्चा 9, 10 जो भी पढ़े हुए होंगे, अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े होंगे तो नेचुरल नंबर को ध्यान दीजिएगा। सर लोग क्या करते थे, करली ब्रैकेट में देते थे। क्यों देते थे करली ब्रैकेट में? क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 के बाद 2 लेना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और करली ब्रैकेट क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेंगे जो मेरे अंदर प्रेजेंट है। अगर आप उसको ओपन ब्रैकेट में दोगे तो 1 के बाद 1.1 भी ले लेगा, 1.11 भी ले लेगा, 1.001 भी ले लेगा, कुछ भी ले सकता है। इसीलिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सबको कौन सा ब्रैकेट में दिया जाता था, करली वाले में। क्योंकि करली का मतलब होता है डिस्क्रीट, ये सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेता है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, और ये तो आपका लगातार चलते रहता है। क्लोज इंटरवल रहे या ओपन इंटरवल रहे, इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल को बच्चों लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट, मतलब लगातार चलेगा। डिस्क्रीट का मतलब ब्रेक करेगा। और यहाँ से बच्चों की एग्जांपल देखो और जैसे देते हैं, F दे चुके हैं G, जैसे हम तुमको -1 दिए, 0 दिए, 1 दिए। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना है 3, क्योंकि -1, 0 और 1 नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 है। बीच का वो दशमलव नहीं लेना है, डेसिमल नंबर नहीं लेना है, क्योंकि डिस्क्रीट करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेता है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ 1 और 5 है, 1 के कुछ बच्चा कहेगा सर इसके बीच में 2, 3, 4 ले सकते, नहीं, करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट बोलता है सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेना है जो मेरे अंदर प्रेजेंट है। वो पूरा का पूरा वो सेट लेता है कंटिन्यूअस, कौन सा, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, वो पूरा का पूरा लेता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका सेट या इंटरवल, जो बोलो 2 टाइप्स ऑफ सेट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। फिर कंटिन्यूअस में आपका बच्चों इंटरवल होता है। कंटिन्यूअस सेट को आप इंटरवल बोल सकते हो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, देन सेमी दिए हैं क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, देन डिस्क्रीट सेट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 10th क्लास का बात बच्चों याद है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये बात आप लोग कभी समझने का कोशिश नहीं किए कि सर करली ब्रैकेट में ही क्यों लिखा गया था। अगर चाहता तो ये भी तो लिख सकता था ये, लेकिन क्यों नहीं लिखा, करली ब्रैकेट ही क्यों लिखा। चाहता तो लिख देता 1 से लेके इन्फिनाइट, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर में एक लफड़ा क्या है, दैट इज ए काउंटिंग नंबर। मतलब 1 के बाद आपको 1 पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं लेना है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4। अगर आप ये वाला सेट लीजिएगा तो 1.001 आ जाएगा, 1.002 आ जाएगा, जो कि ये गलत है। ये नेचुरल नंबर को इसीलिए करली ब्रैकेट में लिखा गया था, क्योंकि करली ब्रैकेट मतलब डिस्क्रीट सेट होता है। ये बोलता है सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को लेते हैं जो मेरे अंदर प्रेजेंट है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेना है, 11 लेना है, इसीलिए नेचुरल नंबर को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते थे। इसी तरह से बच्चों होल नंबर को हम लोग किसमें लिखते थे, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब आप लोग को आज समझ में आ चुका होगा। पहले अगर नहीं भी समझे होंगे तो आज क्लियर हो गया होगा कि क्यों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सबको करली ब्रैकेट में दिया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ उसी एलिमेंट को कंसीडर करता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। ये था आपका बच्चों लेक्चर कंटिन्यूअस सेट, डिस्क्रीट सेट, दैट इज इंटरवल। बच्चों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।